हेलो एवरीवन, मैं दीप चैटर्जी स्वागत करता हूं आप सभी को आपके प्यारे एजुकेशनल चैनल चैटर्जीज एजुकेशन में। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 2 एनसीईआरटी का चैप्टर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स, उसका एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन लेके आए हैं। जो कि हम लोग का ये एक्सरसाइज 2 का मतलब चैप्टर 2 का ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर होगा। इस जैसे कि रियल नंबर्स का हम लोग किए थे, टोटल 6 वीडियोस में हम लोगों ने पूरा का पूरा चैप्टर 1 कवर किया था और उसका लेक्चर 6 तक हुआ था रियल नंबर्स का। 7, 8, 9, 10 ऐसे चलते जाएगा जैसे जैसे आप लोग का डाउट्स आता है। मेरे पास कुछ डाउट्स आए हैं और कुछ डाउट्स आते हैं, तो मैं उसका एक डाउट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सब सारा डाउट्स जो कि बहुत सारे लड़के लोग जैसे बहुत सारे बच्चे लोग एनसीईआरटी के अलावा RS अग्रवाल RD शर्मा से भी काम कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो वो डाउट्स मेरे पास आ रहे हैं। उसको मैं एक नया डाउट वीडियो में सॉल्व करूंगा, डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट और उसका फर्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लेक्चर 1 में। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेके आप लोग बैठ जाइए और मेरे साथ पढ़ते रहिए पॉलिनोमियल्स। तो चलिए जान लेते हैं पॉलिनोमियल्स होता क्या है। यस, मुझे पता है आप लोगों को बहुत को पता है पॉलिनोमियल्स क्या होता है। आप लोग इसको 2x के स्पीड में देखिए, प्लेबैक स्पीड 2x कर लीजिए या फिर कम से कम 1.75x या तो 1.5x कर लीजिए, ताकि मैं थोड़ा फास्ट बोलूँ, आप लोगों का वीडियो जल्दी जल्दी ख़त्म हो। ठीक है, जैसे ही मैं आ जाऊँगा टॉपिक पे तो आप लोग नॉर्मल स्पीड कर लीजिएगा, और जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग नॉर्मल स्पीड में ही इस चीज़ को देखें, क्योंकि मैं थोड़ा सा क्विक रिव्यू करने वाला हूँ और डिटेल्स में पढ़ना है। आप लोग कुछ भी नहीं पता, 9 में आप लोग एकदम ही नहीं पढ़े हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है क्लास 9 का पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन, वो पहले देख के आइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है मैं उस पर आता हूँ। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका हाईएस्ट पावर या फिर जिसका वेरिएबल का पावर सिर्फ होल नंबर में हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। कोई भी दुनिया में कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल्स कुछ भी हो, उस वेरिएबल हर एक वेरिएबल का पावर, जिसका हर एक वेरिएबल का पावर, यहाँ पे हर एक लिख लीजिए, हर एक वेरिएबल का पावर सिर्फ होल नंबर हो, उसके अलावा कुछ और ना हो। ठीक है, अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खिचिक खिचिक कर लीजिए इसको। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो हम लोग को पता है कि वेरिएबल्स, एक चीज़ होता है वेरिएबल्स और एक होता है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स मतलब कोई भी रियल नंबर 0, 1, 2, 3, 2/5, -1/2, -2, 0, कुछ भी, मतलब कोई भी रियल नंबर्स हो सकता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो कि क्या हो? फिक्स्ड हो। जैसे कि क्या 1, 2, 99, 2/3, -1, सब कुछ क्या हो जाएगा? फिक्स्ड नंबर्स हो जाएगा। मतलब ये सब क्या है? कांस्टेंट है। वेरिएबल्स मतलब जो फिक्स्ड ना हो, जो वेरी करे, जो क्या करे? वेरी करे, विच वेरीज। जैसे कि XYZ हम लोग जनरली लेते हैं, पर हम लोग A to Z कुछ भी अल्फ़ाबेट्स में ले सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स में A to Z कुछ भी ले सकते हैं। तो इस दोनों का कॉम्बिनेशन, कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होता है, इस दोनों का क्या? कॉम्बिनेशन जो कि सेपरेट आउट हो ऑपरेशन से, जैसे कि प्लस माइनस इंटू डिवाइड से। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स और कांस्टेंट जो कि सेपरेट आउट हो एक दूसरे से, किससे? प्लस माइनस इंटू डिवाइड से। उसको हम लोग, इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आया बात? अब इस पूरे के पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के कहानी में बहुत बड़ा फील्ड है, उसमें से ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग छांट लेंगे जिसका वेरिएबल का पावर क्या हो? होल नंबर्स में हो। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स। मतलब पॉलिनोमियल्स एक छोटा सा पार्ट है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। चलिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल का देखेंगे। स्क्रीनशॉट इसको खिंच कर लीजिए, क्योंकि आप लोग लिख तो नहीं रहे हैं जल्दी, ज़्यादातर लोग नहीं लिख रहे हैं। अभी देखते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि किसका एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का।
अब जैसे कि मान लीजिए 2x प्लस 5, मान लीजिए 2√x प्लस 1/√x, मान लीजिए 3 है x का पावर -2 प्लस x³ इस तरह का। ये सब क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है, वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा कि नहीं होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। कौन कौन से इसमें से पॉलिनोमियल होगा वो देख लेते हैं। पॉलिनोमियल कौन कौन सा होगा, तो हम लोग देख लेते हैं खाली क्या कि किस किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वेरिएबल का पावर होल नंबर है। तो यहाँ पे वेरिएबल खोजिए, x है, इसका वेरिएबल का पावर कितना है 1, मतलब होल नंबर है 1, तो ये पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे वेरिएबल ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, इसका वेरिएबल का पावर क्या है, तो रूट हटेगा तो पावर क्या हो जाएगा, रूट हटता है तो पावर क्या होता है 1/2। क्या 1/2 होल नंबर में होता है? नहीं, इट्स अ रैशनल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसी तरह से इसमें आइए, ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल का पावर होल नंबर में है, पर इस वेरिएबल का पावर एक इंटीजर है, होल नंबर नहीं है, तो ये पूरा का पूरा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। हर एक लिखा थे हम लोग, हर एक वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ रिपीटेशन था, मतलब रिवीजन था एक तरह से। आप लोग समझ गए होंगे पॉलिनोमियल्स क्या होता है, बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल का पावर क्या हो, होल नंबर्स में हो। अभी डिग्रीज भी हम लोग पढ़े थे, क्या क्या डिग्रीज था वो देख लेते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो 3 तरह का डिग्रीज होता था। पहले डिग्री क्या होता है वो देख लीजिए। किसी भी पॉलिनोमियल का वेरिएबल का, पॉलिनोमियल के वेरिएबल का हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। यही जो लिखा हुआ है यहाँ पे, उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं, ठीक है। अभी देखिए क्या करना है कि मान लीजिए 2x प्लस 5 है, तो इसका हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है 1। अगर डिग्री 1 रहे, अगर डिग्री कितना रहे 1 रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ये सब कुछ क्विक रिवीजन है, जिनको पता है वो 2x स्पीड में देखे या फिर डायरेक्ट पार कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अगर ऐसा बताया हम 2x² प्लस 3x प्लस 5, इसका डिग्री कितना है, तो हाईएस्ट पावर देखना है। हाईएस्ट पावर वेरिएबल का कितना है 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग डिग्री 2। और जब डिग्री 2 रहे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब डिग्री 3 रहे, x³ प्लस मान लीजिए 5 है, तो डिग्री जब 3 रहे तो क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ भी कीजिए, मिटाऊँ इसको मैं, ओके। अभी मान लीजिए मैं एक नंबर देता हूँ, सिर्फ कांस्टेंट टर्म 2, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा, तो यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है जो कि दिख नहीं रहा है, मतलब इसका पावर क्या होगा, 0 होगा। x का पावर 0 का मतलब भी क्या होता है 1, मतलब ये 2 इंटू x का पावर 0 का मतलब 1, तो 2 इंटू 1 2, इसलिए ये 2 दिख रहा था सिर्फ। मतलब यहाँ पे भी वेरिएबल है पर वो छुप गया है। उस वेरिएबल का पावर कितना है, 0। 0 क्या है, होल नंबर है। अगर वो होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल भी होगा, ठीक है। चलिए बस इतना हम लोग बेसिक्स ये देख लिए। अभी हम लोग आते हैं क्लास 10th का टॉपिक्स में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज या फिर जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये भी हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, हल्का फुल्का के अच्छे से ही पढ़ चुके हैं, है ना। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग डिनोट करते हैं p से, और वो पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल का पॉलिनोमियल होता है, अगर x का वेरिएबल का पॉलिनोमियल है तो px लिखते हैं, और y के वेरिएबल का है तो py लिखते हैं। कुछ इस तरह से कि मान लीजिए px इक्वल टू कितना है, px इक्वल टू मान लीजिए x² प्लस 2x प्लस 3 है, और ये है मान लीजिए कुछ y में, मतलब 2y² प्लस 3y प्लस 2, कुछ इस तरह से है। तो अगर वेरिएबल्स y में है तो इसको लिखते हैं ऐसे p पॉलिनोमियल ऑफ y। अगर x में पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है तो लिखते हैं पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, ठीक है। अभी
हम लोग को सोचना पड़ता है, समझ लीजिए इसको ज़ीरो मानना है तो इस जिसका फंक्शन है इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन बोलते हैं इसको। मतलब किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन। फंक्शन का कहने का मतलब है कि डिपेंड कर रहा है ये पॉलिनोमियल किसके वैल्यू पे? एक्स के वैल्यू पे। यहाँ पे पॉलिनोमियल किसका फंक्शन है? वाई का फंक्शन है, मतलब डिपेंड कर रहा है किस पे? वाई के फंक्शन में। आप लोग ध्यान से सुनिए, इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए क्योंकि ये सब चीज़ जानना ज़रूरी है बेसिक्स कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। अभी देखिए इस चीज़ को हम लोग वाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई। इसको भी वाई बोलते हैं। मतलब इसको, ये भी जो भी रहेगा ये प्लॉट होता है एक्स एक्सिस में। इधर जो भी रहेगा पॉलिनोमियल जो भी रहेगा वो वाई में रहे, एक्स में रहे, जेड में रहे, के में रहे, पी में रहे, कुछ भी रहे, वेरिएबल कुछ भी रहे, तो वो वाला प्लॉट कहाँ पे होता है? एक्स एक्सिस में। मतलब ये भी कहाँ प्लॉट होगा? एक्स एक्सिस में। पर ये वाला पी एक्स ये कहाँ पे प्लॉट होता है? वाई में, वाई एक्सिस में। इसलिए इसको वाई एक्सिस में बोलते हैं हम लोग। पी एक्स वेरिएबल रहे, चाहे वाई वेरिएबल रहे, चाहे कुछ भी वेरिएबल का रहे, ये जो वैल्यू पूरा निकाल के देता है इसका वैल्यू, ये एक्चुअली वाई का वैल्यू देता है, मतलब वाई एक्सिस में देता है। बात समझ में आया क्या? थोड़ा सा इजी एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं, आप लोग इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। ओके चलिए, तो मान लीजिए कि पी एक्स इक्वल्स टू है 2x माइनस 3। इस पी एक्स को हम लोग क्या मान लेंगे? किसके इक्वल है? वाई के इक्वल। मतलब वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2x माइनस 3। मतलब x का क्या वैल्यू इस y को ज़ीरो बना देगा, ये हम लोग को सोचना है। तो हम लोग क्या करते थे? इस तरह का एक प्लॉटिंग टेबल बनाते थे, ग्राफ प्लॉटिंग टेबल बनाते थे, और x और y इस तरह से लिख लेते थे। अभी x का हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो हम लोग को ज़ीरो निकालना है कि किस x के किस वैल्यू में y ज़ीरो होगा। तो हम लोग y को पहले ज़ीरो ही रख देंगे डायरेक्टली, कि y मान लेते हैं क्या है? y इक्वल्स टू ज़ीरो। तो x कितना आ जाएगा? 2x माइनस 3 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो 2x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 3। x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 3/2। मतलब x 3/2 पे y कितना आ जा रहा है? ज़ीरो। मतलब यहाँ पे अगर x के जगह पे हम लोग 3/2 पुट करें तो y कितना आ जा रहा है? ज़ीरो आ जा रहा है। अगर x के जगह पे 2 पुट करते तो 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 3 1 आ जाता। x के जगह पे अगर कुछ मान लीजिए 0 पुट करते तो 2 0 0 0 माइनस 3 आ जाता y। मतलब जो y है वो डिपेंडेंट है किस पे? x पे। x का वैल्यू हम लोग चेंज करते जा रहे हैं और y आते जा रहा है, तो हम लोग को वो वैल्यू चाहिए x का वो वैल्यू चाहिए जहाँ पे ये y क्या आ जाए? ज़ीरो आ जाए। मतलब x का वो वैल्यू जिसमें y ज़ीरो आ जाए, वो क्या होता है? वही ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल होता है। वही क्या होता है? ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। x का वो वैल्यू जो इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू, या तो हम लोग कह सकते हैं कि y का वैल्यू क्या बना दे? ज़ीरो बना दे। x का वो वैल्यू जो y को क्या बना दे? ज़ीरो बना दे। वो वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये चीज़ 9 में हम लोग देखे थे। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे कि कैसे इसको ग्राफ में हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये टेबल बनाया यहाँ पे, कि टेबल से क्या पता चलेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट या फिर पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। हर एक चीज़ लिखते रहिए कॉन्सेप्ट के लिए। वीडियो हो सके थोड़ा सा बोरिंग हो जाए क्योंकि हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, हम लोग बेसिक्स से पढ़ रहे हैं। जैसे कि क्लास में होता है डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वैसा नहीं हो रहा है। हम लोग थोड़ा सा बेसिक को लेके चल रहे हैं ताकि कंपटीशन लेवल का भी काम हो सके। ठीक है, अभी देखिए क्या हो रहा है। इसी चीज़ को अगर हम लोग ऐसे प्लॉट करेंगे ग्राफ में, ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख रहे हैं हम लोग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में क्या देखेंगे कि अगर इसको प्लॉट करेंगे इस तरह से ग्राफ पेपर में, कि ये है मान लीजिए कुछ 1, ये है मान लीजिए 2, ये है 3, ये है 4, इधर है -1, -2, -3, -4। ठीक है, अभी हमको क्या चाहिए? हमको अगर x का वैल्यू हम लोग अगर ज़ीरो पुट कर रहे हैं, x का वैल्यू ज़ीरो मतलब x में ज़ीरो, तो y कितना आ रहा है? -3। y आ रहा है -3, मतलब इधर 1 2 3, -1 -2 -3, ये है y, ये है x। x अगर ज़ीरो ले रहे हैं मतलब x एक्सिस में ज़ीरो ले रहे हैं तो y कितना चला जा रहा है? -3, मतलब -3 सॉरी नीचे आ रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट आ जा रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ रहा है। अगर x का वैल्यू ले रहे हैं 2, x का वैल्यू ले रहे हैं 2, तो y कितना आ रहा है? 1, मतलब यहाँ पे आ जा रहा है इस जगह पे। ठीक, अगर x का वैल्यू ले रहे हैं 3/2 मतलब क्या होता है? 1.5, मतलब यहाँ पे।
तो y कितना आ जा रहा है 0। मतलब हम लोग को क्या देखना है कि इसको जब हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे ग्राफ को, तो ये है पॉलिनोमियल का ग्राफ, कुछ इस तरह से पॉलिनोमियल का ग्राफ आया, ठीक है। तो जहाँ पे देखिए y 0 हो रहा है, y का वैल्यू जहाँ पे 0 हो जा रहा है, मतलब पॉलिनोमियल कहाँ 0 हो रहा है, तो पॉलिनोमियल यहाँ पे 0 हो जा रहा है, y का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जा रहा है, x का किस वैल्यू पे, x के 1/3/2 के वैल्यू पे। मतलब जहाँ पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए, पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 जहाँ पे हो जा रहा है, 0 जहाँ पे हो जा रहा है, वो x का किस वैल्यू पे, कहाँ पे वैल्यू दे रहा है, x एक्सिस में वैल्यू दे रहा है वो। मतलब जहाँ x एक्सिस में वो पॉलिनोमियल का ग्राफ कट कर देगा, वही हम लोग को 0 ऑफ पॉलिनोमियल देगा। देखिए ये ग्राफ है, कहीं भी वैल्यू ले लीजिए, x एक्सिस में जहाँ पे कट कर रहा है, ये ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 3/2 पे। तो इसका मतलब 3/2 ही इस ग्राफ का, इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, ज़ीरोज़ होगा। मतलब यहाँ पे ही क्या देगा, ज़ीरोज़ देगा। तो हम लोग कंक्लूड क्या कर रहे हैं इससे, हम लोग इसमें सीख क्या रहे हैं, इसमें सीख रहे हैं ये कि कोई भी पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ निकालना हो ग्राफिकली, तो उस पॉलिनोमियल का हम लोग पहले ग्राफ बना देंगे, और वो ग्राफ जहाँ पे एक्स एक्सिस को काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वो इंटरसेक्ट वाला पॉइंट ही हम लोग को क्या देगा, 0 देगा। समझ में आया क्या? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग ग्राफिकली, तभी क्लियर हो जाएगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतार लीजिए। ओके, चलिए फिर से देखते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग एक और क्वेश्चन के साथ। मान लीजिए क्वेश्चन है y इक्वल्स टू, क्वेश्चन तो इस तरह से रहेगा कि px इक्वल्स टू दिया हुआ है कुछ x माइनस कितना ले ले, 2 ले लेते हैं, x माइनस 2। तो इसका मतलब px इक्वल्स टू x माइनस 2 है, तो px y है, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x माइनस 2। सबसे पहले हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, इधर नहीं करते हैं, इधर ग्राफ बना लेते हैं हम लोग, और इधर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अभी x का वैल्यू हम लोग पुट करते चलेंगे और y का वैल्यू लाएंगे इधर से। तो x अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 2 कितना आएगा, -1। तो ये y कितना आ जा रहा है, -1। x अगर 2 पुट करेंगे तो y कितना आ रहा है, 0। x अगर 3 पुट करेंगे तो y कितना आ रहा है, 1। 3 माइनस 2 1। अभी इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ में, कैसे करेंगे, तो ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, 1 2 3 1 2 3, इधर होगा -1 -2 -3, इधर होगा -1 -2 -3, इधर होगा 1 2 3। x जब 1 तो y कितना, -1। मतलब कहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है पॉइंट। x जब 2 तो y कितना, 0। मतलब पॉइंट यहीं पे आ रहा है। x जब 3 तो y कितना, 1। मतलब पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, कुछ इस जगह पे आएगा। ठीक है, मतलब ये आ गया ग्राफ आप लोगों का। अब ये ग्राफ जो है, सॉरी कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया, छी कुछ ऐसा आ रहा है। तो अभी ये पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बना, अभी लोग इस ग्राफ को देखिए आप लोग ध्यान से। ये ग्राफ पॉलिनोमियल का ग्राफ है, पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल लिख देते हैं हम लोग, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। कट कर रहा है कहाँ पे, एक्स एक्सिस को जहाँ कट करेगा, वही पॉइंट क्या देगा, वही पॉइंट हम लोग को 0 देगा। वही पॉइंट क्या देगा, ज़ीरोज़। वही पॉइंट हम लोग क्या देगा, ज़ीरोज़ देगा। समझ में आया क्या? पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा, वही पॉइंट हम लोग को क्या देगा, ज़ीरोज़ देगा। समझ में आया बात? अभी आप लोगों को इतना कुछ नहीं देगा, मान लीजिए सिर्फ ग्राफ दे देगा और बोलेगा जीरोज़ बताइए कितना है जीरोज़ इसमें। तो हम लोग क्या बोलेंगे, खाली देख लेंगे कितना बार काट रहा है एक्स एक्सिस को और हम लोग बता देंगे कितना जीरोज़ होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक ग्राफ दिए हैं हम लोग,
पूछेगा कि किसको इसका नंबर ऑफ़ जीरोस निकालिए, नंबर ऑफ़ जीरोस, बस कितना जीरो है इसमें, तो हम लोग बोलेंगे ये एक ही बार तो काट रहा है ना एक्स एक्सिस को। हम लोग खाली क्या देखते हैं, पॉलिनोमियल का ग्राफ देखते हैं, और वो ग्राफ कितना बार एक्स एक्सिस को काट रहा है, जो हम लोग यहाँ पे प्रूव किए कि एक्स एक्सिस को जितना बार काटेगा वही हम लोग क्या देगा, जीरोस दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग बस इतना देख लेंगे कि एक्स एक्सिस को वो पॉलिनोमियल का ग्राफ कितना बार काट रहा है, जितना बार काटेगा उतना जीरोस का वैल्यूज़ देगा अलग अलग। लीनियर है इसलिए एक ही वैल्यूज़ दिया जीरोस का। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो दो जगह काटता, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर होता तो ये पैराबोला बनता, और पैराबोला कितना जगह कटता है, दो जगह कटेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। खाली हम लोग को 2.1 में यही चेक करना है कि नंबर ऑफ़ जीरोस कितना होगा। चलिए देख लेते हैं, आप लोग इसको पॉज करके वीडियो को खुद से बना सकते हैं। एक्सरसाइज 2.1 मैं इसको सॉल्यूशन अभी करूँगा, इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग यहीं पे वीडियो को रहने दीजिए और जाके एक्सरसाइज 2.1 बना सकते हैं। और अगर सॉल्यूशन आप लोगों को देखना है तो देख लीजिए जल्दी से, 2 मिनट से 3 मिनट लगेगा, हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए मैं इस पार्ट को एडिट कर दूंगा, मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये है क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन का वीडियो, मतलब उसके बाद वाला नेक्स्ट वाला पार्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही क्वेश्चन है इसमें, एक ही क्वेश्चन में हम लोग का 6 क्वेश्चन है, हम लोग सब देख लेंगे एक एक करके जल्दी जल्दी विद इन सेकंड्स, क्योंकि वीडियो को मैं लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, एडिट कर दूँगा ये वाला पार्ट। जैसे मैं ये वाला लिखा हूँ, ये आप लोगों को नहीं दिखा मैं लिखते हुए, मैं उस पार्ट को हटा दिया हूँ। द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स, देखो पी एक्स को हम लोग क्या लिए हैं, इक्वल्स टू y ले लिए हैं, क्योंकि पी एक्स हमेशा क्या होता है, y होता है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा है आपको। आर गिवन इन फिगर में दिया हुआ है बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स का कुछ पॉलिनोमियल के लिए। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स, उस पी एक्स का नंबर ऑफ जीरोज निकालना और कुछ नहीं निकालना है इन इच केस। तो हम लोग किसी भी ग्राफ को देख कर कैसे पता करते हैं कि उसमें कितना जीरोज होगा, कैसे, तो उस पॉलिनोमियल के ग्राफ को देखते हैं, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना बार काटा हो, इंटरसेक्ट किया हो, वही हम लोग को देता है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। तो इस ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ ब्लू मार्कर से ड्रॉन है, मतलब जो ग्राफ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो ब्लू मार्कर से गिवन है, और जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो ब्लैक मार्कर से दिया हुआ है। तो ये जो ब्लैक मार्कर को ध्यान से देखिए, क्या ये ब्लैक मार्कर एक बार भी इस एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या होगा इस केस में, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा इस केस में, ज़ीरो। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना हो जाएगा, ज़ीरो। मतलब यहाँ पे ज़ीरो जो है वही आंसर है हम लोग का। मतलब इस ग्राफ में इस पॉलिनोमियल का एक भी ज़ीरो नहीं है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन आपका यही रहेगा, उसका क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ लिख दूँगा, मैं मिटा रहा हूँ इस चीज़ को। इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो ये है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड ग्राफ, जो कि ऐसा है, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, और जो ब्लैक मार्कर से आप लोगों को दिख रहा है ये था गिवन ग्राफ। तो ये हम लोग को ग्राफ देखना है और नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बताना है। तो ये ग्राफ देखेंगे इस पॉलिनोमियल का, और इस ग्राफ को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो ग्राफ है वो इस एक्स एक्सिस को कितने जगह पे काट रहा है। तो देखिए यहाँ पे बस कटा है, पर ये वाई एक्सिस है, इसको नहीं देखना है कहाँ पे कट रहा है, एक्स एक्सिस पे एक ही बार कट रहा है, जो कि ये पॉइंट है हम लोग का, ये पॉइंट है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना होगा, 1 होगा। तो लिख दीजिए नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू क्या, 1। दैट इज़ आवर आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो ये रहा बाकी का क्वेश्चंस, जो कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों ने देख चुका है, जिसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना आया था, 0 आया था। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख चुका है, जिसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना आया था, 1। ये है हम लोग का थर्ड क्वेश्चन, इसमें गिनते हैं। चलिए, एक यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को कट, एक यहाँ पे दिख रहा है कट, और एक यहाँ पे दिख रहा है कट। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना हो जाएगा इसमें, 3 हो जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें कितना है, इसमें है एक कट यहाँ पे और एक कट यहाँ पे, 2 कट दिख रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि एक कट दिख रहा है यहाँ पे और एक कट दिख रहा है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना हो जाएगा, 2। इसमें देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन में, इसमें 1 2 3 4 4 कट्स दिख रहे हैं एक्स एक्सिस में। पॉलिनोमियल के ग्राफ में 4 कट्स हैं, मतलब एक यहाँ पे, 2 3 4। तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसमें देखिए इस ग्राफ में, इसमें टच कर रहा है, तो टच को भी हम लोग गिनेंगे, और जो कट कर रहा है उसको भी गिनेंगे। कट करने का मतलब है टच भी होगा तब भी चलेगा, क्योंकि टच में भी y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 ही देगा। मतलब एक कहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, 1 2 और एक 3। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इसमें कितने हो जाएंगे, 3। दैट्स इट।
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन और इंट्रोडक्शन के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।